हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द इसलैंड के एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें गुमतान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही बुरी हालत में था। उसे यहाँ पे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो देखता है कि थोड़ी दूर पे एक बच्ची खड़ी हुई थी, जो कि उसे ही देखे जा रही थी। पर यहाँ पे वो उसके पास जाता, उससे पहले ही वो यहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है। जब यहाँ पे होश आता है तो वो देखता है कि वो बच्ची ना उसके कंधे पे सर रख के सो रही थी। तो यहाँ पे वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो यहाँ पे अपना खंजर निकाल के उसे मारने के लिए। पर यहाँ पे वो बच्ची खंजर देखती है, पर वो फिर से आंखें बंद करके सो जाती है। तो ये देख के ना यहाँ गुमतान अपना खंजर हटा लेता है। तभी वहाँ पे उस बच्चे का फादर वहाँ आ जाता है और उसे घसीटते हुए घर ले जाता है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ को उसके फादर ने मार दिया। और वो यहाँ पे रोने लग जाती है। तो यहाँ पे वो आदमी ना उसे मारने लग जाता है। तभी यहाँ पे उसे वहीं पे एक चाकू दिख जाता है। तो वो चाकू पकड़ के उसे मारने के लिए खड़ी हो जाती है। वो तो यहाँ पे उसे नहीं मार पाती, लेकिन वहाँ गुमतान आ जाता है और उसके हाथ से वो चाकू उस आदमी के अंदर घुसा देता है। और फिर जब गुमतान यहाँ से जा रहा था तो यहाँ बच्ची भी ना उसके पीछे पीछे जाने लगती है। गुमतान मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बच्ची बता रही थी कि युंजे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ प्रेजेंट में दिखाया जाता है बेगजो को, जो कि यहाँ याद कर रही थी जब वॉन्जुन को पता चला था कि गुमतान और वॉन को जबरदस्ती डीमन स्लेयर्स बनाया गया है। तो वो ना काफी दुखी हो गई थी। और उस समय यहाँ बेगजो ने उसे समझाया भी था कि डीमन स्लेयर्स बनना उन दोनों लड़कियों की डेस्टिनी थी, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी है कि बैरियर बना के लोगों को प्रोटेक्ट करना। तो उस समय ना वॉन्जुन को खुद पे भरोसा नहीं था कि सच में उसके पास बैरियर बनाने की पावर है भी या नहीं। पर फिर भी वो यहाँ पे ट्रेनिंग करती है, जैसे कि अभी मिहो कर रही थी। फिर जब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ मिहो अकेले ट्रेन कर रही थी, तो वहाँ ना गुमतान आ गया था और वो छुपके से यहाँ देख रहा था। और इधर यहाँ बेगजो और वॉन गुमतान के प्रेजेंस को भी फील कर लेते हैं। तो यहाँ वॉन जुहान के साथ ना तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इधर मिहो भी गुमतान को एनर्जी को फील कर रही थी। यहाँ गुमतान उसके पास आ ही रहा था कि उसकी बॉडी में से एक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होता है। जब यहाँ गुमतान उसे फील करता है तो उसे ना उस समय की याद आ जाती है जब वॉन्जुन ने अपनी एनर्जी से उसे सील कर दिया था। तो गुमतान ना यहाँ इस एनर्जी से थोड़ा डर रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। जब यहाँ वॉन मिहो के पास पहुंचता है तो यहाँ गुमतान को ना देख के वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। और इधर जोहान ना गुमतान के पीछे चला गया था, पर गुमतान के बिल्कुल बगल में होने के बावजूद भी वो उसे देख नहीं पा रहा था। तो यहाँ जोहान ना वहाँ चला जाता है जहाँ मिहो थी। यहाँ मिहो ना बेहोश थी, पर उसके पैर ना जमीन पे नहीं थे बल्कि हवा में थे। तो यहाँ वॉन मिहो की तरफ बढ़ रहा था, तो जोहान ने उसे रोक देता है, क्योंकि मिहो के चारों तरफ एक शील्ड बनी हुई थी। पर वॉन यहाँ पे फिर भी नहीं मानता और धीरे धीरे ना वो शील्ड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ मिहो को उस समय याद आता है कि जब वो वॉन्जुन थी तो उसने वॉन से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हेल्प करेगी। और उसे ये भी याद आता है कि मरते समय वॉन्जुन ने उसे वेट करने के लिए कहा था और कहा था कि वो वापस आएगी उसे बचाने के लिए। और यहाँ धीरे धीरे ना उसके पैर जमीन पे आ जाते हैं और उसका शील्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो चुका था। वॉन यहाँ पे दौड़ के जाकर ना उसे संभालता है। मिहो उससे कह रहे थे कि उसे अभी अभी एक फ्लैशबैक दिखा था और उसने ना अपनी पुरानी मेमोरी की झलक देखी। तो यहाँ ना वो बस उसे देखती ही रह जाती है। और इधर यहाँ पे गुमतान अपने कांपते हाथ देख के सोच रहा था कि आखिरकार मेरे मन में अब भी उसका डर है। और फिर यहाँ पे वो एक हेरेबैन के स्टैचू में अपने ब्लड लगाता है, जिससे वजह से कि यहाँ स्टैचू टूट जाता है और उसके अंदर से ना ब्लैक शैडो निकलने लगती है। और यहाँ पे वॉन और बेगजो भी उन ब्लैक शैडोज को देख लेते हैं। ये ब्लैक शैडोज ना रैंडम जगहों पे रैंडम लोगों के अंदर ना घुसने लग जाते हैं, जिस वजह से कि यहाँ पे लोगों में ना काफी भगदड़ मच गई थी। और इधर यहाँ पे बेगजो वॉन से पूछ रही थी कि क्या वो गुमतान ही था ना, तो वॉन भी उसे हाँ कहता है। बेगजो उससे कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि अब वो एक इविल स्पिरिट बन चुका है। तो बेगजो उसे बता रही थी कि अब हमारे पास ना बिल्कुल भी समय नहीं है। और वो यहाँ पे मिहो के बारे में बात करने लग जाते हैं और उससे कह रहे थे कि एक बार उसकी मेमोरीज वापस आ गई तो वो ना वॉन्जुंग बन के ही रह जाएगी, क्योंकि मिहो तो बस उसका शरीर है, असल में तो वो वॉन्जुंग ही है ना। और साथ ही में बेगजो वॉन को ये भी कहती है कि वो मिहो को ज्यादा प्यार ना दिखाए, वरना वो फोकस नहीं कर पाएगी। और इधर यहाँ बेगजो की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ मिहो, वॉन और जोहान मिहो को घर आ गए थे। यहाँ वॉन तो मिहो को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ मिहो उससे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ वॉन उसकी तरफ देख के कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए ना जाना होगा, जो लास्ट डिमंस निकले हैं ना उन्हें मारने के लिए। और इधर गुमतान जंगल में था और वो अपने पावर्स यूज करके एक मॉन्स्टर को अपने सामने ले आता है। उसी समय यहाँ पे वॉन का खंजर भी वाइब्रेट करने लगता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सुयोंग घर लौट रही थी, तो अचानक से वहाँ एक शैडो आके ना उसके अंदर घुस जाता है और वो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि सूर्यन कूल बिल्डिंग के छत पे खड़ी थी, के बगल में ना वही मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे रुंजी भागते हुई सूर्यन के पास आ रही थी, पर जैसे ही वो वहाँ
वहाँ पहुंची, सूर्यन ने यहाँ पे छत से कूद जाती है और उसी समय अचानक से यहाँ पे मिहू की भी नींद टूट गई थी और उसे ना काफी अजीब सा फील होने लग रहा था। और यहाँ पे सूर्यों के मरने से युनजिन काफी रो रही थी और वो गुमतान से पूछ रही थी कि इतने लोगों में से सूर्य ही क्यों। तो गुमतान उसे बता रहा था कि क्योंकि वो ना स्पेशल थी। तो यहाँ पे फिर गुमतान ना उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, तो वो भी ना यहाँ पे अपने आंसू पोंछ के उसके साथ चलने लगती है। फिर जब हमें यहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है कि मिहू स्कूल के लिए निकल रही थी, तो जोहान उससे कह रहा था कि उसे अकेला नहीं जाना चाहिए और वो भी उसके साथ जाएगा। स्कूल पहुंचने पे यहाँ जोहान देखता है कि स्टूडेंट्स की ना काफी भीड़ लगी हुई थी, इसलिए वो भी वहाँ जाके देखता है और वो साथ में यहाँ मिहू को देखने से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मिहू यहाँ पे फिर भी नहीं मानती और वो देखती है कि वहाँ सूर्यों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और ये देख के ना यहाँ पे मिहू काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो जोर जोर से रोने लगती है। और इधर यहाँ सुयोंग की न्यूज जान के ना वॉन उसके पास आया हुआ था। मिहू उससे कह रही थी कि सुयोंग तो अब ठीक हो रही थी और अब तो वो स्माइल भी करने लगी थी, पर देखो अब क्या हो गया। मिहू को लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, वो अपने पावर्स नहीं जगा पाई, इसलिए सुयोंग को मरना पड़ा। तो यहाँ पे मिहू को ऐसा रोता हुए देख के वॉन उससे कह रहा था कि अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है तो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ छोड़ के जा सकती हो। उसी समय यहाँ पे मिहू देखती है कि वॉन के हाथों से ना खून निकल रहा था। तो यहाँ वॉन वहां से जा रहा था, मिहू उससे रोकती है और उससे कह रही थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ वॉन उससे कह रहा था कि तुम भूल गई क्या कि मैं क्या हूँ, मैं एक लास्ट डीमन हूँ जो कि दूसरे डीमंस को मारता है, मैं एक इंसान नहीं हूँ, इसलिए तुम ना मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। वो ये सब कह के वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे जाता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ना ब्लैक शैडोज ना घुस चुकी थी, जिस वजह से कि यहाँ पे सभी लोग ना पोजेस होने लगते हैं। इधर यहाँ पे मिहू घर से निकल रही थी, तो यहाँ जोहान उसे रोक रहा था। मिहू उससे कह रही थी कि सूर्यन ना सुसाइड नहीं कर सकती, मैं स्कूल जा रही हूँ ताकि सर्वेलेंस टेप और विटनेसेस का पता लगा सकूं। मिहू यहाँ पे जोहान के बिना ही वहां से निकल जाती है, तो जोहान यहाँ पे मिस्टर जान के साथ उसके पीछे चला जाता है। मिहू यहाँ पे स्कूल पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पे ना उसे कुछ फील होता है, पर वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही यहाँ पे वो भी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मिहू को वो सारे लोग दिखने लग जाते हैं जो कि उसकी वजह से मरे थे, और ये सब ना मिहू को उस मॉन्स्टर की वजह से दिख रहा था। इधर गुनतान युनजी को उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रहा था कि उस मॉन्स्टर का नाम ना गुनसुन से है। वो ना लोगों की डार्क साइड्स को बाहर लाता है, जिस वजह से कि लोग ना खुद में ही स्ट्रगल करने लग जाते हैं। इससे लोगों के दिमाग पे ऐसा असर पड़ता है कि लोग ना अपनी ही जान लेने की कोशिश करते हैं। और इधर यहाँ पे मिहू को ऐसा दिख रहा था कि वो ना यहाँ सूर्यों का हाथ पकड़े हुए है और उसे बचाने के चक्कर में ना यहाँ पे मिहू ही गिरने वाली थी, और यहाँ पे मिस्टर जांग और जोहान ना वहाँ समय से पहुंच के उसे बचा लेते हैं। मिहू यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है, ये बोल करके कि सारे लोग उसके वजह से मरे हुए हैं। यहाँ जोहान और मिस्टर जांग जैसे तैसे उसे वहां से ले जा रहे थे, तो जोहान को यहाँ पे ना क्लासरूम के अंदर से कुछ चीखें सुनाई देती है। तो वो जब जाके देखता है तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ना पोजेस थे और वो यहाँ पे खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को बचा रहा था तो दूसरे पोजेस हो जा रहे थे। तो उसे ना यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो यहाँ पे मिस्टर जांग से कहता है कि वो स्कूल के लाउड स्पीकर से ना प्रेयर्स बोलना शुरू करे, और यहाँ पे प्रेयर्स की आवाज की वजह से ना सभी स्टूडेंट स्कूल के बाहर भागने लगे थे। जोहान उनके पीछे जाता है, तभी यहाँ पे वॉन भी वहाँ आ जाता है। जोहान अपने यहाँ पे एग्जॉसिस्ट वाले पावर से ना पानी को प्यूरिफाई करके और उन सभी लोगों पे ऊपर डालने लगता है। तो यहाँ पे वो सभी ना वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर यहाँ पे वॉन ने एक शील्ड बना रखी हुई थी, जिस वजह से कि वो लोग ना यहाँ पे भाग नहीं पाती, और जोहान यहाँ पे ना उन सब लोगों को बचा लेता है। और यहीं पे गुमतान दूर से सब कुछ देख रहा था, वो वापस आता है। तो यहाँ पे युनजी उससे पूछती है कि मिहू का क्या हुआ, वो मरी या नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ ना। गुमतान उससे कह रहा था कि तुम्हारी हेल्प की वजह से ही तो हम उसके ऐसे हालत बना पाए हैं। मिहू तुम्हारे फ्रेंड शूरियन की शायद बहुत ज्यादा केयर करती थी, तभी उसकी ये हालत है। युनजी उससे कह रहे थे कि आप ये काम खुद क्यों नहीं कर लेते, लास्ट डीमन को बुलाने की बजाय आप खुद ही मिहू को क्यों नहीं मार देते। एक्चुअली सुयोंग के मरने की वजह से ना युयोंग काफी दुखी थी। गुमतान को भी यहाँ पे ये समझ आ रहा था, पर वो यहाँ पे उसे आंसर ना देके उससे ये पूछता है कि अगला हैरो बैंड कहाँ है। युनजिन उसे बता रहे थे कि अभी तो ये बात उसे पता नहीं। तो यहाँ पे गुमतान ना उसे थोड़ी डराते हुए कहता है, पता करो कहाँ है, वरना मुझे तुम्हारी ना दादी से पूछना पड़ेगा। जब यहाँ पे वो वापस जा रही थी तो रास्ते में ना उसे उसकी दादी मिल जाती है। दोनों यहाँ पे बात करते हुए वापस जा रहे थे, और यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि युनजी जब 13 साल की थी तब वो यहाँ बेगजो को मिली थी। बेगजो ने यहाँ उसे अपने पास रख लिया था और उसका ध्यान रखने लगी थी। बेगजो यहाँ पे उन दिनों को याद कर रही थी, तो युनजी उससे कह रही थी कि आपको अचानक से क्या हो गया। बेगजो उससे कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों अपने पास रख लिया था, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारा रास्ता ढूंढने में हेल्प करूँ। तो यहाँ युनजी को ये सब सुन के थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो यहाँ पे बात टाल देती है और वो दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।